बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम फिर हाजिर प्रोग्राम सवाल व जवाब के सिलसिले में। तो मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुर्रहमान। मेरे साथ मौजूद हैं क़िबला मुफ्ती मोहम्मद उस्मान रज़ा मदनी साहिब। तो आइए मुफ्ती साहब से शरई मसाइल के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। क़िबला मुफ्ती साहब, 17 रमज़ान मुबारक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम विसाल है, तो उनके उसवा या हसना के बारे में चंद बातें बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सबसे बड़ी आपकी शान ये है कि आप इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीगर अज़वाज से भी बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन खुसूसी तौर पर अम्मा आयशा और अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। चूँकि अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो गया, तो उसके बाद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आपकी कुर्बत रही। और इसके साथ साथ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक और निस्बत भी है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी हैं। यहाँ पर खुसूसी तौर पर जो अम्मा आयशा को एक शान मिली कि वाहिद हुजूर की ज़ौजा है कि जब आप बिस्तर पर तशरीफ़ फरमा होती नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ, कई बार ऐसा मौका आया कि वही खुदा नाजिल हुई बिस्तर के जब तशरीफ़ फरमा होती। तो इस बात से पता चला कि अल्लाह पाक को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ख़ास तौर पे मोहब्बत थी। जब मुनाफिकीन ने, यहूद व नसारा ने, काफिरों ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगाई, हुजूर जवाब दे सकते थे, आपकी ज़ौजा थी, जवाब दे सकते थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ भी जवाब दे सकते थे, लेकिन खामोश रहे। इनका जवाब देना और था, अल्लाह का जवाब देना और था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में सूरतुन नूर के अंदर 18 आयतें नाजिल फरमाई और लोगों को बता दिया ये पाकीज़ा हैं और पाकीज़ा के साथ रहती हैं। तो ये शान है आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। एक और क्योंकि आप औरत ज़ात थी, इस बिना पर चूँकि तकरीबन कम व बेश 2500 के करीब हदीसें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत की, बिलखुसूस जो घर के मामलात के मुतालिक थी कि औरत का मर्द के साथ क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, घर के अहवाल, बैठने के अहवाल, लेटने के अहवाल, खाना खाने के, खाना बनाने के, हैज़ व निफास के। इसके बारे में एक मिसाल देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करती थी, लेकिन जब हज़रत उमर का दौर आया तो आप रज़ियल्लाहु ताला ने हुक्म जारी कर दिया कि औरतें अब मस्जिद में नहीं आएंगी बल्कि घर पर नमाज़ पढ़ा करेंगी। अब जब ये हुक्म आ गया तो चंद ख़वातीन ने मिलकर मशवरा किया कि हम अम्मा आयशा के पास जाते हैं, उनसे सारी बात अर्ज़ करते हैं। ख़वातीन गई फतवा लेने के लिए अम्मा आयशा से कि आप क्या हुक्म इरशाद फरमाती हैं इसके बारे में। जब सारी बात बताई तो अम्मा आयशा कहने लगी, अगर आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा होते तो ये हुक्म जारी फरमाते कि तुम अब घर में नमाज़ पढ़ा करो। आज का दौर ऐसा आ गया, आप अंदाज़ा लगाएं। इस बात से एक बात पता चली कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जहाँ उम्मुल मोमिनीन थी वहाँ बहुत बड़ी मुफ्तिया थी। दूसरी बात ये पता चली कि उस दौर की बात है जब पाकीज़ा लोग रहते थे, उस दौर के अंदर मस्जिद में आने से मना कर दिया औरतों को। लेकिन आज के दौर में कहा जाता है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, पर्दा दिल का होना चाहिए, आँख का नहीं होना चाहिए। जब मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया तो दीगर मामलात, बाज़ारों में जाना, घूमना फिरना, ये बात काबिल तवज्जो है। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि अम्मा आयशा और सईदा फ़ातिमा ज़हरा और इन जैसी ख़वातीन को अपना रोल मॉडल बनाएं, ना कि ये दुनियादार ख़वातीन जो बेपर्दगी करती हैं, बेहयाई करती हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, सबसे बड़ी बात, जब आपका विसाल हुआ तो कहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास। ये बहुत बड़ी सआदत मिली। अल्लाह तबारक व ताला अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत से हमें भी और ख़वातीन को बिलखुसूस सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।